मेरा नाम उद्दू सर है और ये मेरा दूसरा वीडियो रहेगा। वीडियो नंबर 2 रहेगा 9th बायोलॉजी द यूनिट नेम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। पहले वाला लेक्चर जो दिया था उसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, सेल क्या हुआ। उसमें मैंने बोला था सेल, व्हाट इज सेल बोला था मैंने। क्या बोला था? व्हाट इज सेल बोला था मैंने। उसमें बोला था व्हाट इज सेल। अगर किसी ने नहीं पढ़ा वो मेरा फर्स्ट वीडियो होगा या इस प्लेलिस्ट में फर्स्ट वीडियो होगा, वो जाके पहले देखो फिर जाके ये देखो। इस वाले वीडियो में तुम्हें पढ़ाऊंगा डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल कैसे आई, सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक है राइट। देखो यार, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम रॉबर्ट हुक था। क्या था? रॉबर्ट हुक। इसने काम क्या किया, इसने एक दिन कॉर्क लाया। ये एक कॉर्क समझो एक हड्डी लकड़ी का पीस होता है, वुडन पीस होता है। ठीक है, इससे जब लाया ये, इसने फिर काम किया। वो जो वुडन पीस था ना, ये किससे बना था? वुड में तो बहुत सारी चीज़ होते हैं। ठीक है, ये जो बना था ना, जो हमारी पेड़ होता है ना, ट्रीज होते हैं, जिसकी वो आउटर मोस्ट शल है ना, ये उसी से बना था। जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया ऐसे होते हैं, वो इसी से बना था। इसी से बनाया था। इसे काम किया। इसका एक सेल्फ मेडेड है, ये एक डिज़ाइन बनाया था इसने। एक सेल्फ मेडेड माइक्रोस्कोप था इसका, एक था। ठीक है, इसने उसी के अंडर इसको देखा। ठीक है, जब उसके अंडर इसने देखा, इसने ऐसे ऐसे जालार जैसे देखे। ये मुझे क्लियर नहीं आते हो क्या, ऐसे में दिखाऊंगा। ये एक जैसे जालार देखे इसने छोटे छोटे रूम्स देखे ऐसे ऐसे। ये सर्कल में था उसमें। ठीक है मेरे, ये ऐसे सर्कल में था, ऐसे ऐसे जालार बनी थी उसमें जब इसे अंडर माइक्रोस्कोप में देखा। ठीक है, और फिर क्या काम किया इसने, इन छोटे छोटे रूम्स को, जैसे छोटा रूम है एक यहाँ पर, इसने इस रूम का नाम रखा, छोटे छोटे रूम्स, इसने इस रूम का नाम रखा लिटिल रूम्स। क्या रखा नाम? लिटिल रूम्स। क्या रखा नाम? लिटिल रूम्स। ठीक है, इसे क्या रखा नाम? लिटिल रूम्स। इतना ही बताया इसने, इतना ही देखा लिटिल रूम्स। बट लिटिल रूम्स वहाँ पर छोटे छोटे जालार थे। लिटिल रूम्स जैसे इसने बोला यही है सेल हमारी। बट और एक चीज, इसने ये कब दिया? 1665 में। और यही वो पर्सन है जिसने सेल डिस्कवर की। ये CEDD हो गया, ये CELL है, ये CELL है, सेल है। इसी ने डिस्कवर किया और इसी ने टर्म दिया सेल का नाम भी। बट इससे पहले क्या बोलता था इस सेल को? लिटिल रूम्स। ये लिटिल रूम जो है ये हमारी सेल है। दैट मीन्स सेल का वर्ड कहाँ से है? एक लिटिल रूम से। ठीक है, और एक चीज, ये डेड सेल थी। क्या थी? ये डेड सेल थी। क्या थी? डेड सेल। और इसी 1665 में रॉबर्ट हुक के बदौलत हमें पता चला जो प्लांट का बाहरी हिस्सा होता है वो डेड सेल से बना होता है। किससे बना होता है? डेड सेल से बना होता है। किससे? डेड सेल से बना होता है। ठीक है, वो डेड सेल से बना होता है। और इसी से हमें पता भी चला कि कुछ सेल के नाम भी होता है, कुछ सेल चीजें होती है। राइट, सिंपल तरीके से मैं और एक बार रिविजन करता हूँ, मैं और एक बार रिपीट करता हूँ ये सब। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम रॉबर्ट हुक था, जिसने डिस्कवर की सेल और सेल का नाम भी दिया। कब? 1665 में। कैसे किया? इसने एक कॉर्क लाया जो एक वुडन सा बना था। बट किस वाले वुडन से? जो हमारे ब्रिक होता है, ब्रिक का ट्री, ब्रिक बोलते हैं, जो आउटर लेयर ऑफ द ट्री होता है उसको बोलते हैं ब्रिक। उसी से बना था वो। ठीक है, इसने काम किया, उसको एक सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में देखा। जब उसे माइक्रोस्कोप में देखा ना, वहां पर एक लिटिल रूम जैसे दिखे उसको, ऐसे। वहां पर अगर क्लियर नहीं आया तो होगा, ऐसे दिखाऊंगा मैं, समझो। ये एक देखा उसने, उसमें उसे ऐसे ऐसे लिटिल रूम्स दिखे। और इसने बोला यही लिटिल रूम जो है यही सेल है। क्या है? ये जो लिटिल रूम्स है यही सेल है। क्या है? ये लिटिल रूम जो है ये सेल है। बस इतनी ही यहाँ पर डिस्कवरी। देखिए और भी कुछ है डिस्कवरी, वो बताऊंगा मैं।
अनफॉर्चुनेटली मगर ये डेड सेल थी। और इसी टाइम हमें ये भी पता चला कि ये जो सेल, ये जो प्लांट सेल होती है, जो आउटर मोस्ट सेल में होती है, ये डेड सेल होती है। और इसी टाइम पे हमें ये भी पता चला कि सेल का नाम का कुछ चीज होता है। ठीक है, इसके बाद कुछ साइंटिस्ट आए, फॉर एग्जाम्पल एंटिनो वन 1672 में आए वो। उसने बोला सेल लिविंग भी होती है। उसने डिस्कवर की, क्या की डिस्कवर? लिविंग सेल। बट कहाँ से? इसने कहाँ से किया था? एक पेड़ से, ब्रिक ऑफ द ट्री से किया था इसने। बट इसने कहाँ से किया? 1674 में। कहाँ से किया इसने? एक पॉन्ड वाटर से। समझो इसने पानी पे किया, एक पॉन्ड वाटर पे। वहाँ से कुछ अलगी वलगी होती है ना, सब कुछ वहाँ पर कुछ होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, उसी से इसने किया। फिर आया दूसरा बंदा, रॉबर्ट ब्राउन आया। कब? 1831 में। 1831 में आया ये। कब आया? 1831 में। कब आया? 1831 में। कब आया? 1831 में। इसने और एक चीज डिस्कवर की। क्या किया? सेल, न्यूक्लियस। बोला सेल में जो होते हैं उसमें न्यूक्लियस भी होता है। न्यूक्लियस का मैं एक सिंपल सा बताऊंगा जो इस टाइम आपको याद रखना है। सेल न्यूक्लियस इज द सेंट्रल कंट्रोल ऑफ द सेल। जैसे हमारी बॉडी का ब्रेन है जो सेंटर कंट्रोल करता है हमारे सारे के सारे बॉडी को, वैसे ही सेल भी हमारे जो सेल में जो न्यूक्लियस है ना, वो सारे के सारे इस न्यूक्लियस को कंट्रोल करता है, वो सारे के सारे सेल को कंट्रोल करता है। जैसे हमारे बॉडी में ब्रेन वो कंट्रोल करता है, वैसे ही सेल में एक चीज़ है, उसका नाम है न्यूक्लियस, जो हमारे सेल्स को कंट्रोल करता है। ये इसलिए नहीं बोला, अलबत्ता जनरल के लिए बोलता हूँ मैं आपको। ठीक है, फिर आए और एक साइंटिस्ट पुरकिचन। पीडीएफ में बहुत सारी गलतियाँ। ये 1839 में आए। इसने बोला सेल एक प्रोटोप्लाज्म है। क्या है? इसने बोला प्रोटोप्लाज्म। क्या बोला? प्रोटोप्लाज्म। सेल में प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म क्या हुआ? जो लिविंग पार्ट ऑफ द सेल है ना, उसी को बोलते हैं वो प्रोटोप्लाज्म। इसलिए बोला वहाँ पर प्रोटोप्लाज्म है। क्या बोला? वहाँ पर प्रोटोप्लाज्म है। आए समझ में? ठीक है, इसीलिए हम लोग, मैंने जब भी आपको, अगर वो वाला वीडियो आपने देखा, उसमें बोला था मैंने यूनिट। क्या बोला था मैंने? यूनिट। यूनिट एक ऐसा चीज़ होता है, ये एक छोटा स्मॉल पार्टिकल होता है, जो एक स्मॉल पार्टिकल होता है। क्या होता है? स्मॉल पार्टिकल, जो खुद में भी, उसको खुद में भी एक जान होती है। वैसे ही हमारे पास जो सेल है उसमें प्रोटोप्लाज्म एक चीज़ है जिससे वो जिंदा रहता है। वैसे मैंने, इसलिए हम लोग बोलते हैं फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल, जो खुद की फंक्शनल, जो फंक्शन हमारी बॉडी को सारे के सारे फंक्शन करता है, इसलिए हम सेल को बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग लाइफ। यूनिट क्यों बोला गया? क्योंकि वो एक खुद में, उसमें एक जान है, वो खुद की फंक्शन खुद कर सकता है। ठीक है, आई एम राइट? इसके बाद आई सेल थ्योरी। क्या है सेल थ्योरी? सेल थ्योरी के मेन 3 पॉइंट्स हैं, ये याद रखना। ये हर एक सेल पे लागू होता है। जैसे कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ये एक है। ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ cells, all animals made up of cells. All cells comes from the pre-existing cells. ये भी एक मेन पॉइंट है, ये भी मैंने उस वीडियो में बोला है। दैट मीन्स क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ये तो आया आप लोगों को समझ सिंपली। हर कोई प्लांट जो है वो सेल से बना है, हर कोई एनिमल जो है सेल से बना है। ठीक है, प्री एक्सिस्टिंग मतलब क्या हुआ? हर एक सेल वो अपने ही सेल से आई है, वो दूसरे सेल से आई है। जैसे कि हर कोई इंसान वो दूसरे इंसान से आता है, हर कोई ऑर्गेनिज्म वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से आता है, वैसे ही सेल जो है वो दूसरे सेल से आई है। प्री एक्सिस्टिंग सेल से आई है वो। आई एम राइट? आई होप आप लोग को समझाया होगा। अगर नहीं तो फिर कमेंट में बता सकते हो। इसके बाद हमारा एक और एक टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेस ऑफ द सेल्स। किसके ऊपर? सेल के ऊपर। ठीक है, जैसे कि ऑन द बेस ऑफ द क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग ऑर्गेनिज्म पे ऑन द बेस ऑफ सेल्स के हिसाब से, या ऑर्गेनिज्म की बात करो या
शेप इसकी है, बाकी सब कुछ भी इसकी। ये सब जो क्लासिफिकेशन सेल भी और ऑर्गेनिज्म भी है, इसमें दोनों मिक्स में है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द, किसके ऊपर? ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेल्स, कितने नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, कितने नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। जैसे कि इसमें दो टाइप के नेम ऑर्गेनिज्म निकले, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। मैं सिंपल में एक चीज बताऊंगा, सिंपल में यूनि मतलब सिंगल, क्या मतलब है? सिंगल। एंड मल्टी, मल्टी मतलब मिनी, मल्टी मतलब मिनी, सिंगल, यूनि मतलब सिंगल। That means unicellular are those organisms, uni मतलब single and cellular मतलब unicellular, unicellular मतलब cellulose cell, ठीक है। मल्टी मतलब मनी, cellular मतलब सेल, आई एम राइट? सेलुलर मतलब सेल, आई एम राइट? ठीक है, ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूनिसेलुलर, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक सिंगल सेल से बने होंगे। किससे होंगे बने होंगे? सिंगल सेल से बने होंगे। ठीक है, वो दूस ऑर्गेनिज्म जो एक सिंगल सेल से बने होंगे। यूनि मतलब सिंगल, यूनि का मतलब सिंगल, और सेलुलर मतलब सेल, मल्टी मतलब मिनी, एंड सेलुलर मतलब सेल। ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं यूनिसेलुलर, वो ऑर्गेनिज्म जो एक सिंगल सेल से बने होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे बैक्टीरिया, हमारे बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया होते हैं, एमाबिया होते हैं एंड पैराकाइमा होते हैं। मल्टीसेलुलर आर दोस ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, जो एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं। जैसे कि ऐसे ऐसे बहुत सारे सेल्स मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बना होगा। एग्जाम्पल प्लांट, एनिमल। ये मैंने कल भी, अगर पिछले वाला वीडियो देखा होगा, जब मैंने कहा कि जब बहुत सारे सेल्स मिल जाते हैं वो बनाता है टिश्यू, वहीं से उसका मरकज शुरू हो जाता है मल्टीसेलुलर का, जिसमें टिश्यू उसमें वो ही मल्टीसेलुलर, ये भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, एम राइट? ठीक है, और डिफरेंट, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ, डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल्स भी होती है। क्या होती है? डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे स्फेरिकल या तो फिर राउंडेड शेप्ड, स्फेरिकल या तो फिर राउंडेड शेप्ड, या तो फिर राउंडेड शेप्ड, क्या स्फेरिकल या तो फिर राउंडेड शेप्ड। बेस्ट एग्जांपल इज दैट आरबीसीज, आरबीसीज या तो फिर आरबीसी समझो, वो राउंडेड शेप्ड में होते हैं। ऐसे हमारे रेड ब्लड सेल जिससे हमारा ब्लड बना है, ठीक है, सिंपल से एग्जांपल। और इन्हें यूनिसेलुलर, इन सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारे सामने ये एग्जांपल है बैक्टीरिया, वो राउंडेड में है, सिंगल सेल है, वो राउंडेड में बैक्टीरिया है। हम यूनिसेलुलर भी आते हैं इसमें, राइट? और भी कुछ शेप्स है, ओलम, ओवल या तो एपिकल शेप। कुछ सेल्स होते हैं हमारे पास, जो अंडा होता है ना, एग होता है हमारे घर पे, कोई भी एग लावा, वो एक सिंगल सेल होती है, वो सेल होती है, उसको जो वेलो पार्ट होता है वो समझो उसका क्या है, वो उसका न्यूक्लियस है, वो भी एक है। ठीक है, एग सेल। और एक सेल होती है हमारे ऑर्गेनिज्म में, जो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, वो होती है ओवम। ओवम समझो सिंपली में आप लोग, जो हमारे माँ बहन की एग होता है ना, जिससे हम लोग बनते हैं, वही होता है ओवम, और वो ऐसा होता है। ठीक है, अगर समझ नहीं आ रहा है तो मुझे बताओ, ठीक है, कमेंट में लिखो सर समझ नहीं आ रहा है, ये पॉइंट समझ नहीं आया, मैं उसी कमेंट के नीचे आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दूंगा या आइडियो भेजूंगा। ठीक है, कुछ होती है स्पेंडल शेप्ड। स्पेंडल मतलब क्या हुआ? ऐसे 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 ऐसे। हमारी सबसे बड़ी एग्जांपल इसमें मसल सेल है। कौन है? मसल सेल। ये हमारी मसल सेल है, सेम एज इट ऐसी हमारी मसल सेल होती है। कुछ होती है स्पेंडल शेप्ड, सबसे बड़ी एग्जांपल मसल सेल, एम राइट? ठीक है, कुछ होती है फैट सेल्स, ऐसी होती है वो फैट सेल्स। ये आपके एनसीईआरटी के हिसाब से उठा रहा हूँ मैंने, कुछ अभी रेफरेंस नहीं उठाई है।
ठीक है, मैं एनसीईआरटी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आप लोग को पढ़ाता हूँ, उसके बगैर कुछ भी नहीं। कुछ होती है लॉन्ग एंड ब्रांचेड, इसके साथ ब्रांचेड भी लिखा है, वो आते ऐसे नर्व सेल, उसमें सबसे बड़ी एग्जाम्पल होती है हमारे नर्व सेल। लॉन्ग भी होती है बट ब्रांचेड भी। चलो मैं आपको इसका थोड़ा सा सिकल ये दिखाऊंगा। ये ऐसी होती है, इसका सिर ऐसा होता है, बॉडी इसका सिर ऐसा होता है, और फिर ऐसे बनी होती है ये, बट यहाँ पर भी इसको ब्रांच होता है और यहाँ पर भी ऐसे निकलते हैं ब्रांच, जिसको हम न्यूरॉन बोलते हैं, न्यूरॉन सेल्स या नर्व सेल्स बोलते हैं उसको। न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन बोलते हैं इसको, नर्व सेल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। आई होप आप सब लोग को ये समझ आया होगा, अगर नहीं तो कमेंट में बताना मुझे। इसके बाद सेल की जो बॉडी होती है ना, सेल हमें सेल साइज के हिसाब से, किसके साइज के हिसाब से हमारे पास दो ही टाइप के सेल्स होते हैं, या तो लार्जर सेल्स बड़ी सेल्स, या तो फिर स्मॉल सेल्स। हमारे सबसे ऑर्गेनिज्म में अगर मैं सोचूं, ओवम होता है और एक सेल होती है ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, और ह्यूमन बॉडी के हिसाब से हमारे पास सुपरम सेल सबसे छोटी सेल होती है। किसमें? हमारे बॉडी में सुपरम सेल सबसे छोटी होती है, है समझ में। ओवम सेल या एक्स सेल सबसे बड़ी होती है हमारी बॉडी में, ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स में, ह्यूमन बॉडी में, या सुपरम सेल सबसे छोटी होती है। और दुनिया की सबसे छोटी सेल है कौन है? वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्म, और उसका साइज भी यहाँ पर लिखा है 0.1 to 0.3 नैनोमीटर इन साइज, स्मॉलेस्ट सेल। और सबसे बड़ी सेल हमारी ऑस्ट्रिच का एग, ऑस्ट्रिच का एग सबसे बड़ी हमारा सेल है, सबसे बड़ी सेल है हमारी दुनिया का कौन है? ऑस्ट्रिच सेल, ठीक है। इसका साइज कितना है? 15 to 20, then से 15 to 20 या समझो आप, एंड इनटू ये एरे के हिसाब से, इसके हिसाब से साइज है, इसके हिसाब से इसका साइज अगर है हमारे पास, नहीं, इसका साइज अगर हमारे पास है ये 15 to 20, और इसका साइज है हमारा 13 to 15, है समझ में। ये होता है इतना, जब इसको इंटू करेंगे तब इसका साइज निकल जाए, तो सोचो कितना हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 15 into 15 समथिंग, यू नो दैट बेटर देन मी, आई एम राइट। आई होप आप सब लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप कंटिन्यू देख रहे हो मेरे प्ले लिस्ट में, मैं हर रोज़ वीडियो चढ़ाता हूँ। कल मुझे स्ट्रक्चर ऑफ द सेल चढ़ाना है, कल दूसरा लेक्चर होगा स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, स्ट्रक्चर कैसे होता है सेल का, ठीक है। जैसे कि उसमें न्यूक्लियस आ गया, सेल वाला हो गया, सेल प्लाज्म हो गया, कल उसको मैं थोड़ा ओवरव्यू दूंगा। सबसे ज़्यादा मैं कल पढ़ाऊँगा सेल वाल और सेल प्लाज्म मेम्ब्रेन। आई होप आप सब लोग को मज़ा आया होगा।